हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चों। तो इसलिए इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, क्योंकि है ना, जो भी मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा बच्चों, है ना, लगभग मैं वही क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, मैं उसी क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और इस वीडियो को आपको लास्ट तक जो है देखना चाहिए, है ना, क्योंकि लगभग जो है बच्चों आपका मैट्रिक में जो चीज़ आता है, जो सब क्वेश्चन आता है बच्चों, वही क्वेश्चन को मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ओके बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ अभी। चलिए ठीक है बच्चों, चलो 126 नंबर। मैं इससे पहले बच्चों सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। वो वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 6, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग 126 नंबर क्वेश्चन अभी देखते हैं बच्चों, है ना। क्या है? सजीव, क्वेश्चन समझिए बच्चों। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनीकरण पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? 2024 में या 2020 में ये सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ तो आप लिखे लोगे बच्चों, है ना। एग्जाम देने जो जाओगे आप, हम फिर से एक बार बता रहे हैं आपको। देखो बच्चों कि सब्जेक्टिव में क्या है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आप लिख सकते हैं बना के, है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या है ना, हिंदी भाषा तो हिंदी से ना लिखेंगे, माध्यम से, हिंदी माध्यम ही रहेगा, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, है ना, लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है बच्चों, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है। अगर ऑब्जेक्टिव में गलती होगा बच्चों तो दिक्कत होगा, इसलिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पर टारगेट करना चाहिए, है ना, ध्यान देना चाहिए। इसलिए ऑब्जेक्टिव में जो मैं बता रहा हूँ बच्चों, इसको पढ़िए, है ना, उससे बाहर लगभग नहीं आएगा, बहुत अच्छा आएगा, एग्जाम में जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं जितना पढ़ाऊंगा उसको पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, आप विश्वास रखिए, यकीन मानिए प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनीकरण यानी कचरा उत्सर्जन होता है। बताओ, कचरा का उत्सर्जन होता है 2024 में पूछा था। या अमोनिया होगा कि यूरिक अम्ल होगा कि यूरिया होगा कि इनमें से सभी होगा? 126 का आप लोग फटाफट आंसर बताओ बच्चों, क्या होगा? अमोनिया भी होगा, यूरिक अम्ल भी होगा, यूरिया भी होगा। डी नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 127 नंबर में है, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? 2020 में यह सवाल पूछा था, है ना। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? बताओ, मनुष्य में जो वृक्क होती है निम्न में से किससे संबंधित है? मनुष्य वृक्क किससे संबंधित है? पोषण से, शोषण से, कि परिवहन से, कि उत्सर्जन से? बताओ 127 का क्या होगा बच्चों? 127 का हो जाएगा आपका उत्सर्जन, है ना। क्या हो जाएगा? है ना, ठीक है, उत्सर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको समझना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, बहुत ऑब्जेक्टिव, है ना, एमसीक्यू मैं करा रहा हूँ अभी, इंपॉर्टेंट, है ना, VVI MCQ करा रहा हूँ, है ना, VVI MCQ क्या करा रहे हैं बच्चों? बताओ, MCQ, है ना। क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, 80 नंबर का आपको टोटल नंबर, 80 नंबर का आपका परीक्षा होगा, है ना। उसमें से आपको 40 नंबर ऑब्जेक्टिव बनाना है, 40 नंबर सब्जेक्टिव बनाना है। ओके बच्चों, 40 OMR में भरना है, OMR, है ना, OMR। कोई दिक्कत बच्चों? OMR में आपको ऑब्जेक्टिव भरनी है। क्या भरनी है? OMR में, है ना, ऑब्जेक्टिव भरनी है। इसलिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए OMR? बताओ, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है या नहीं है बच्चों? आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल इंपॉर्टेंट तो है ना। तो बच्चों 128 नंबर हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि निम्न में से कौन वृक्क की, है ना, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? 2024 में, 2017 में या 2020 में ये सवाल पूछा था, इसलिए इसको आपको समझना ही पड़ेगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझो अच्छा से। देखो, न्यूरॉन होगा कि नेफ्रॉन होगा, है ना, कि ग्लोमेरुलस होगा कि निलय होगा? बताओ बच्चों, ये चारों में से क्या होगा? है ना, न्यूरॉन होगा कि नेफ्रॉन होगा कि है ना, ग्लोमेरुलस होगा कि निलय होगा? बच्चों, प्यारे बच्चों बताओ कि निलय होगा, वरना दिक्कत। बताओ 128 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल बताओ बच्चों, आप लोग बता सकते हैं 128 का क्या होगा? 128 का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखे बच्चों, है ना। 128 का आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी बताओ, है ना, क्या होगा? नेफ्रॉन होगा कि न्यूरॉन? न्यूरॉन होगा, नेफ्रॉन होगा बच्चों, नेफ्रॉन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 129 है ना, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, बताओ। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, 2021 में पूछा था ये सवाल, है ना। परासरण द्वारा, कि विसरण द्वारा, कि अवशोषण द्वारा, कि निष्कासन द्वारा, बोलो। 129 में बोला है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, 2021 में पूछा था ये, बताओ बच्चों। 129 का क्या होगा, 129 का क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं। 129 का क्या होगा, विसरण होगा बच्चों, विसरण लगाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मानव, है ना, गुर्दे का आकार होता है, 2022 में पूछा था, बताओ बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखना चाहिए आपको, है ना। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, क्या आयताकार होता है, कि सेम के बीच के आकार का होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। 130 नंबर का बताओ बच्चों, 130 नंबर का क्या होगा, 130 का, है ना, सी होगा बच्चों, सी, है ना, सेम के बीच के जैसा, किसके जैसा, सेम के जैसा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 131 नंबर, निम्न में से कौन, है ना, हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, बताओ बच्चों। निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, 2022 में सवाल पूछा था, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि होगा, कि यकृत ग्रंथि होगा, कि वृषण होगा, कि थायराइड ग्रंथि होगा, बताओ बच्चों। 121 में क्या होगा, 131 में हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन है, आप लोगों को बताना है। 131 का आप लोग फटाफट आंसर लिखिए बच्चों। 131 का क्या होगा, 131 का वृषण होगा बच्चों, वृषण चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। 132 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 2022 में पूछा था भैया, 2022 में पूछा था, इसलिए आ सकता है, इसको अच्छा से समझ जाओ, है ना। क्या पता 2026 में डायरेक्ट देखने को मिले, है ना। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 96%, कि 60%, कि 2%, कि इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बच्चों, बताओ। 132 में क्या होगा, बताओ। 132 का आंसर बताइए, है 132 का क्या होगा, आप लोग ऑप्शन लिखिए, सी, आप लोग सी होगा, जो लोग क्या सी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में सी लिखिए, सी होगा, 2% होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, 2020 में, 2022 में, 2023 में पूछा था बच्चों, कि 133 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना साल पूछा है तो इंपॉर्टेंट होगा ही, है ना। देख रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत, है ना। गोंद होगा, कि टैनिन होगा, कि रेजिन होगा, कि इनमें से सभी होगा, क्या होगा बच्चों, बताओ। 133 नंबर का क्वेश्चन आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए प्यारे बच्चों, है ना। कोई दिक्कत, इस चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से बता दूं, इस चैप्टर 6 का इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्लास 10th विज्ञान का। ओके बच्चों, विज्ञान का जब परीक्षा होगा आपका, है ना, विज्ञान का परीक्षा कब है ना, 22 फरवरी को है शायद, आप लोग मिला लीजिएगा, 22 फेब को है या 23 को है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, है ना, 22 फेब 2026 को क्या है, 21 फेब को शायद मैथ है ना, 22 को साइंस है शायद, है ना। आप लोग मैच कर लीजिएगा बच्चों, है ना। 133 में क्या होगा, 133 का आंसर, है ना, 133 का क्या होगा, इनमें से सभी, डी नंबर, डी इनमें से सभी होगा बच्चों। 133 का क्या होगा, सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 134 की मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, 2023 में सवाल पूछा था प्यारे बच्चों, बताओ कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, जल्दी आप लोग बताओ, है ना। ये चैप्टर नंबर 6 जय प्रक्रम का है बच्चों, चैप्टर नंबर 6 जय प्रक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव में तो पूरा एकदम जान लगा दो भैया, जान लगा दो, है ना। 134 में बोला, क्वेश्चन को क्या पूछा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण, है ना, यूरोक्रोम के कारण, कि क्लोरोप्लास्ट के कारण, कि ल्यूकोप्लास्ट के कारण, बताओ। 134 का आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। 100 क्या होगा, है ना, यूरोक्रोम होगा, यूरोक्रोम, बी नंबर, क्या होगा बच्चों, यूरोक्रोम होगा, है ना, बी नंबर होगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर में, कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के, है ना, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, बताओ। 123 नंबर 2023 में सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, है ना। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताओ। डायलिसिस सेट कहते हैं, कि डायलाइजर कहते हैं, है ना, कि सेलोफेन कहते हैं, है ना, कि हीमोडायलिसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। 135 का, है ना, डायलाइसिस कहते हैं, कि क्या कहते हैं, 135 का आंसर बोलो बच्चों। 135 का, है ना, क्या होगा, हीमोडायलिसिस होगा, डी नंबर, डी, हीमोडायलिसिस, है ना, डी नंबर बच्चों। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर में, कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से, है ना, संग्रहित होता है, 2023 में सवाल पूछा था, कि गुर्दों में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है मूत्र मार्ग में, कि मूत्रवाहिनी में, कि वृक्काणु में, कि मूत्राशय में, बताओ बच्चों। 136 का आंसर क्या होगा, जल्दी आप लोग लिखो। 136 का आंसर क्या होगा, 136 का हो जाए मूत्राशय में, क्या होगा बच्चों, मूत्राशय में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 137 नंबर कि लैटेक्स पाया जाता है। 2024 में ये सवाल पूछा था कि चाय में, कि गुलाब में, कि कनर में, कि आम में। जल्दी जल्दी बताओ 137 का आंसर क्या होगा बच्चों। 137 का क्या होगा, कनेर होगा हो, कनेर होगा, समझे भैया लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि वृक्ष सहायक प्रदान करता है। 2024 में ये पूछा था शोषण में, कि जनन में, कि उत्सर्जन में, कि पाचन में। 138 का आंसर क्या होगा बच्चों। 138 का सी होगा, उत्सर्जन के लिए होगा, है ना। कोनो दिक्कत, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। 2024 में पूछा था भैया लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेफड़ा होगा, कि वृक्क होगा, कि अग्नाशय होगा, कि त्वचा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते चलिए, है ना। ठीक है बच्चों, 139 का आंसर क्या होगा, जल्दी बोलिए आप लोग। 139 का आंसर क्या होगा। 139 2024 में पूछा था, है ना। क्या होगा, अग्नाशय, अग्नाशय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। 2025 में ये सवाल पूछा था, वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं। 140 यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। यूरिया जो है रक्त में वृक्क से करता है, कि फेफड़ा से करता है ना, कि किससे करता है, बोलो। 140 का आप लोग फटाफट बताओ बच्चों। 140 का आंसर क्या होगा। 140 का यकृत होगा, यकृत। अगला क्वेश्चन है बच्चों 141 ग्लूकोज का, है ना, पुनराशोषण कहाँ होता है। 2025 में सवाल पूछा था, पीसीटी में, डीसीटी में, हेनले रूप में, कि इनमें से सभी। 141 का क्या होगा बच्चों, है ना, पीसीटी होगा। अगला क्वेश्चन है विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों के शरीर से बाहर निकलने के तंत्र को क्या कहते हैं। 2025 में सवाल पूछा था, पाचन तंत्र कहते हैं, कि परिसंचरण तंत्र कहते हैं, कि उत्सर्जन तंत्र, की तंत्रिका तंत्र। 142 का, है ना, एमवीआई क्वेश्चन है, एमवीआई मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, है ना। 142 आंसर बोलो बच्चों। 142 का उत्सर्जन होगा, इसका भी उत्सर्जन होगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है कि बबुल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जीय पदार्थ निकलता है। 2025 में पूछा था, रेजिन, टैनिन, टैक्स, है ना, लेटेक्स, गोंद। क्या होगा 143 का, बताओ बच्चों। 143 का हो जाएगा गोंद। क्या हो जाएगा, गोंद होगा, है ना, डी नंबर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका जो है ना ये सेशन खत्म होता है बच्चों। तो आशा करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हुआ होगा। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ बच्चों। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्त को जरूर बोलिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो को, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।